जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रक्त परिसंचरण के बारे में। परिसंचरण का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी ओर ले जाना। हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण, यानी रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम कौन करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हमारे रक्त को लाने और ले जाने का काम करते हैं धमनी और सिरा। दो हमारे पास होती हैं, एक होती है धमनी और दूसरी होती है हमारे पास में सिरा। अब सबसे पहले बात ये आ जाती है कि जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विलियम्स हार्वे ने। किसने की थी? विलियम्स हार्वे ने। अब जो रक्त परिसंचरण होता है यह 3 प्रकार से होता है। जो पहला रक्त परिसंचरण हम देखेंगे वो देखेंगे ओपन। दूसरा रक्त संचरण हम देखेंगे क्लोज। तीसरा हम देखेंगे मिक्स। देखिए, ओपन रक्त संचरण उन जीवों में होता है जो छोटे छोटे होते हैं, यानी जिन ओपन रक्त संचरण का मतलब ये हो सकता है कि इनमें एक तो प्रेशर के साथ में रक्त नहीं जाएगा और दूसरी बात इनकी संरचना छोटी होगी। जब प्रेशर के साथ नहीं जाएगा तो ऐसे कहीं की जीव देखा होगा आपने देखो तिलचट्टे छोटे छोटे होते हैं। अगर वो नहीं होगा, आपने देखा होगा सीप पाई जाती है, ऐसा जो शंख वगैरह बनाते हैं इसमें पाई जाती हैं, आपने इसको देखा होगा। अगर हम इनको देखें, अगर गलती से आपका पैर भी जाए तो इनका जो रक्त परिसंचरण होता है वह खुला होता है कि जो ब्लड है प्रेशर के साथ में फ्लो नहीं करता है। तो अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम काटेंगे या फिर इस पर पैर रखाएगा तो जो रक्त होगा वह एकदम से प्रेशर के साथ नहीं बहेगा। और दूसरा आता है क्लोज रक्त परिसंचरण, यानी बंद रक्त परिसंचरण। इसमें क्या होता है, जैसे हम मनुष्य, तो हमारे शरीर में जो है बंद रक्त परिसंचरण है। अगर हम हमारे शरीर को काटते हैं तो अगर हमने यहाँ से काटा तो प्रेशर के साथ रक्त बहेगा, तो ये किस में होता है? क्लोज। ठीक है। अब तीसरा आता है हमारे पास है मिक्स। अब मिक्स में क्या होता है? मिक्स में ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है और खुला परिसंचरण तंत्र भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका उदाहरण मान के चलिए कोई मछली है हमारे पास में, ये हमारे पास में कोई मछली है। ठीक है, मछलियों के आपने देखा होगा यहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास में होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी कुछ नसें जाई होती हैं जो ब्लड की होती हैं, बाकी ये जो शरीर होता है ये इसमें ब्लड का फ्लो जो है खुला होता है। कैसा होता है? खुला होता है। जब खुला होता है, अगर हम मछली को काटेंगे तो यहाँ से ये प्रेशर के साथ ब्लड बाहर नहीं आएगा। तो मछली जो उदाहरण है वो है मिक्स परिसंचरण तंत्र का। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उसमें धमनी और सिरा पाई जाती है। अब धमनी और सिरा में अंतर क्या है? हम अंतर को जानते हैं, धमनी और सिरा में अंतर। देखिए, एक होती है हमारे पास में धमनी, क्या होती है? धमनी। और दूसरी हमारे पास में होती है सिरा। हम दोनों में अंतर देखेंगे, धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। देखिए, जो धमनी और सिरा होती है इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। हिंदी में बोलते हैं हमें रक्त वाहिनी। रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करते हैं? रक्त वाहिनी। अब ये जो है एक खोखले पाइप के समान होते हैं। खोखले पाइप के समान होता है मतलब इनका जो बीच वाला भाग होता है वह खोखला होता है, उसमें से ब्लड जा सकता है। अब आपने देखा होगा, अगर हम देखें खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देखें, जैसे कोई हमारे पास में बहुत ज़्यादा जगह है और वहाँ से हम पानी को खाली करना है, तो क्या होगा? पानी बहुत ही कम स्पीड से जाएगा। और अगर कोई हमारे पास में पाइप है, अगर पाइप में से हम पानी को दे रहे हैं तो क्या होगा? प्रेशर बहुत तेज होगा। तो मतलब क्या है, जो हमारे पास में धमनी और सिरा होती है ये नल के समान आकृति होती है, मतलब कोई पाइप है उसके समान हमारी आकृति होगी। अब जैसे ही इनमें से रक्त फ्लो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में। अब हम देखते हैं किस में कितना प्रेशर होता है। देखिए, जो हमारी धमनी होती है, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि धमनी और सिरा की हमारे शरीर में पोजीशन कैसी होती है, कहाँ कैसे पाई जाती है। देखिए, धमनी से याद रखिए, धमनी में क्या है? धमनी। धमनी धा से आप याद रखिए धसी हुई, मतलब धमनी जो होती है धसी हुई थी। सिरा यानी सिर से याद रखिए सिर। सिर हमारा कहाँ पे होता है? ऊपर होता है। सिर कहाँ होता है? ऊपर। मतलब जो हमारे पास धमनी होती है, धमनी शरीर के अंदर धसी हुई होती है और सिरा जो है ऊपर उठी हुई होती है। ठीक है। अगर इस उदाहरण से आपको समझ नहीं आया तो हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, धमनी से याद रखिए धनी लोग। क्या रखेंगे? धनी लोग। धनी लोग कैसे रहते हैं? साफ स्वच्छ रहते हैं। तो यहाँ से हम दो बात समझ सकते हैं। एक तो धमनी जो है धसी हुई होती है, जैसे शरीर के अंदर धसी हुई होती है, और सिरा जो है ऊपर उठी हुई होती है। हम जो देखते हैं हमारे ऊपर जो थोड़ी अभी आपको देख रही है लाइन, ये हमारे पास में सिरा है और जो अंदर है वो हमारे पास में धमनी है।
अब कई लोग बोलते हैं हम नस काट लेंगे तो वो क्या सिरा काटते हैं, इसलिए उसका अगर धमनी कट जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेजी से आता है। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर किस में कितना होता है। जो धमनी होती है इसमें होता है 120 और जो सिरा होती है इसमें होता है 80। मतलब जो धमनी और सिरा है इनका जॉइंट होता है हृदय के पास। हमारा हृदय यहाँ पे थोड़े लेफ्ट साइड में, तो धमनी और सिरा का जॉइंट कहाँ पे होता है, हृदय के पास में। अब हृदय का काम होता है पंप करना। क्या काम होता है, पंप करना। इससे पहली वीडियो हमने समझ चुके हैं कि जो हमारे फुसफुस यानी फेफड़े होते हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को लाना। ऑक्सीजन किसमें मिलती है, ब्लड में। इसमें मिलती है हमारी ऑक्सीजन मिलती है ब्लड में। जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है तो हमारे हार्ट के पास आएगी और हार्ट उसको पंप करके पूरे शरीर के पास पहुंचाता है। जब हार्ट पंप करता है तो वो रक्त जाता है कहाँ से, धमनी से जाता है। जब हार्ट पंप करता है तो जोर से रक्त कहाँ से जाएगा, धमनी से। यानी हार्ट पंप कर रहा है मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब 120 का प्रेशर कहाँ पे लगता है, धमनी। मतलब धमनी में जो हमारा रक्त बह रहा है वो 120 के प्रेशर से बहेगा। अब जब आगे से आएगा, अब जहाँ पे धमनी और सिरा दोनों जिस जगह पे मिलती हैं उससे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम देखें धमनी और सिरा, क्योंकि धमनी का काम है ब्लड को ले जाना और सिरा का काम है ब्लड को वापस लाना। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर जा रही है एकदम तेज़ाई से जाएगी और वापस आएगी स्लो में आएगी। ऐसा मान के चलते हैं जैसे हमारे पास में कोई ढलान वाली सड़क है, अगर हम गाड़ी को ले जा रहे हैं तो गाड़ी तीव्र गति से जाएगी और जैसे हम उसको गाड़ी को वापस चढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीमी गति से चलेगा। वैसे ही यहाँ पे याद रखिए जो धमनी होती, धमनी में तेज गति से रक्त प्रवाह करता और जब वापस आता है तो स्लो गति से यानी 80 गति हो जाती है उसकी। अब देखेंगे हम जहाँ पे धमनी और सिरा दोनों ज्वाइंट होते हैं, मतलब जहाँ दोनों मिल रहा हो, जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं हमारे यहाँ से आ रहा है, ब्लड ने प्रेस करा, यहाँ से धमनी से आ रहा है यहाँ तक। अब मान के चलिए यहाँ से लौटेगा सिरा से, तो जहाँ से ये लौटेगा उसे बोलते हैं केशिका। मतलब धमनी और सिरा के मिलने की जगह को क्या बोलेंगे हम, केशिका। क्या बोलेंगे, केशिका। दूसरी बात याद रखिए, अब हमने क्या बोला, जो शुद्ध रक्त है वह रक्त में आ रहा है। शुद्ध रक्त किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पे आएगी, हमारे फुसफुस यानी फेफड़े के पास आएगी। जब फेफड़े से आएगी, फेफड़े के पास आएगी हृदय। हृदय की हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हृदय क्या है, कितने चैम्बर होते हैं, ये क्या काम करता है। अभी ये देखिए कि जो शुद्ध रक्त है उसमें क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। अब ये जाएगा हमारे पास में हार्ट के पास में, हार्ट इसको पंप करेगा तो ये जाएगा धमनी की, धमनी से जाएगा। यानी धमनी में जो है प्रवाह होता है O2 का। यानी अगर हम बोलें तो इसको बोल सकते हैं हम शुद्ध रक्त। क्या बोल सकते हैं, शुद्ध रक्त। तो आपसे पूछ सकते हैं शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है धमनी में। जब शुद्ध रक्त का प्रवाह इधर हो रहा है तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ पे होगा, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा सिरा। ये हमारे बेसिक अंतर थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हार्ट जो होता है कितने भागों में बटा होता है, इसके काम क्या होते हैं।